ठीक है। ओम ब्रह्मवाचेत युक्त भगवान विष्णु पुनरः जनार्दनम वयम गच्छेमाश्वस्य अस्य प्रणमत पुनः 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 श्रेयं वरा महामाया दास्या यं वरान्यन अस्तु वामां सन्निधिं प्राप्य निर्व्यचरान्तिके यदि नो वारिष्यन्ति द्वारस्था परिचारकाः पश्य अवश्यं जतस्थ अस्तुति दिव्य समाहिता ब्रह्मवाच इति युक्ते हरिणा वाक्ये सुप्रहृष्टौ सुसंगस्थितौ जातो प्रमोदितौ कामं निकटे गमनाय च अभिमन्य उक्त्वा हरि सर्वे विमानस्त्वरितास्त्रयोः उत्तरज्य निर्गता द्वारी संगमाना मनस्लयम् द्वारस्थान वीक्षयो तान् सर्वान् देवी भगवती तदाह स्मितं कृत्वा चकारासु तां स्त्रीरूपिणीं वयम युवतयो जाता अशूरपाश्च चारुभूषणा विस्मय प्राप्ता गतास्तत् सन्निधिं पुनः सादृष्ट्वा न स्थितास्तत्र स्त्रीरूपाचरान्तिके व्यालोक्य तं चार्वङ्गी प्रेम संपूर्णा दृशा प्रणयमता महादेवी पूर्वतः संगसिता वयम परस्परम लोकयंतम श्रीरूप चारुभूषणः पाठ पादपीठम प्रेक्षमाणा नानामणि विभूषितां सूर्यकोटि प्रतिकाशम स्था तत्र वयं त्रयः कांचिद्रातवरास्तत्र सहचर्यं सहचर्य सहस्तशः काश्चिन्निगम्बारा नार्यस्तता पीताम्बरा शुभा दिव्या सर्वा शुभाकारा विचिताम्बरा भूषण विरेजु पार्श्वस्तसा परिचा परा किलह जगुष्य नरतु चान्या परुपाशतम ता स्त्रियः वीणा मारुतवाद्यान्वी वाद अन्यंतो मुदान्विता शृणु नारद वक्ष्यामि जद्रष्टम तत्र चद अद्भुतम नख दर्प मध्ये वै दिव्या शरण पंकजी ब्रह्मांड सर्वत्र आस्थावर जंगमम अहं विष्णुस्य रुद्रस्य वायुरग्निजमोरवि वरुण शीतगुतस्तुभीर पाक्षासनं पर्वता सागरा नद्यो गंधर्वप्सरास्तथा विश्वावसु चित्रकेतु श्वेतचित्रांगस्तथा नारद तंबुरुषेवा पूस्तथीविच अश्विनो वश्वः साध्या सिद्ध्या च पितरस्तथा नागाशेषाद्य सर्वे किन्नरो राक्षसा वैकुंठो ब्रह्मलोक कैलास पर्वतोत्तमः सर्वतदखिलं दृष्टं नखमधिस्थितं क्षणः मजन पंकजं तत्र स्थितो यंग चतुराननं शेषाही जगन्नाथतथा च मधुकैटभो श्री भगवान उवाच एवं दृष्टमया तव पादपद्म रवे स्थितं विस्मितोऽहं ततो वीक्षय किमेदिति संकितः विष्णुश्च पितरस्याद्विष्टः शङ्करस्य तथा स्थितः तां तदा मन्निरे देवी वयं विश्वस्य मातरं ततो वशरत्नं पूर्ण व्यतिक्रात प्रपश्यतः सुधा मध्ये शिवी द्वीपे विहारं विविधं तदा शक्य इव तदा तत्र मेनिरे अस्मान् स्थितान् दैव्या परमिताकारा नानाभरणमण्डिताः वयं मध्यम अतिरम्य द्वादिभूमिविमोहितः प्रहिष्टमंसः सर्वे पश्यन् भावान् मनोरमानः एकदा तां महादेवी देवीं श्रीभुवनेश्वरीं तुष्टाव भगवान् विष्णु ज्योति भाव स्थितः भगवान् उवाच नमो दिव्यै प्रकृत्यै च विधात्रै सततं नमः कल्याणै कामदायै च वृद्धियै सिद्धियै नमो नमः सच्चिदानन्दरूपण्यै संसारनन्दियै नमः पंचकृतविधात्रे भुवनेश्वरी नमो नमः सर्वाधिष्ठान रूपाय कुटस्थाय नमो नमः अर्धमात्रार्धभूताय लेखाय नमो नमः ज्ञातं मयाखिलं
सर्वमिदं त्वयि सन्निविष्टं ततोत्सय भवानलापि मातर यद्यः शक्तिश्यं तेष्य करणे वितत्प्रभावा ज्ञाता धुना सकलो कामिति नूनं वितार्यं सर्वमखिलं सदस्मद्विकारं संशयम् अविकलं पुरुखाय काले ततच्चैव खोट्सभिरेव च सप्तभिश्च भाषेन्द्रजालमिव नः किल रञ्जनायः न त्वामृते किमपि वस्तु गतं विभाति वाप्ययं सर्व अखिलं त्वमस्तुत्यासि शक्ति विना व्याहृतो पुरुषो शक्तयो वभन्नन्ये जननी बुद्धिमता जनेन प्रीणासि विश्वमखिलं सन्ततं प्रभावे स्वतेजसा च सकलं प्रकटीकरोषि अत एव देवी दर्शा किल्लं कल्पकाले को वेद देवी चैतन्यं त्वां वैभवस्य त्राता वयं जननी ते मधुकैटभाख्यां लोकाश्यते सुविदिता खलु दर्शिता वै नीता मुखस्य भवने परमां च कोटि जत दर्शनं तव भवानी महाप्रभावं अनाहंग भवो न च विरंचि विवेत मातम को अन्यो हि वेति चरितम तव दुर्विभाव्यम कानि हं सन्ति भुवनानि प्रभाभावे हयस्मनानि त्वरिति रचना कल्लापे तस्मिन् विश्व भुवने हरिरम्यम इव दृष्टः शिवकमलजं प्रतीत प्रभावः अन्येषु देवी भुवनेषु न सन्ति न कीते कि विद्मः देवी विततं तव सुप्रभावं जाचेत अन्मे अन्ते अघ्रिं कमलं मह परिपत्यं कामं चित्ते सदा वसतुरुमीदं तैव ततः नमानि वक्रकुहरि सत्यं तवीव सदर्शनं तव पादाम्बुजयो सदैव मृत्युयम् अस्ति सत्यं मयि भावनीयं त्वया स्वामनीति मनसा ननु चिन्तयामि एका वयोरचिता किल्लं देवी भूयाद् व्याप्ति सदैव जननी सुतजो वार्जयी तम वीरसे सर्वमखिलं भुवन प्रपंच सर्वज्ञ ताप परिश्रमाप्ति निवांतंत भूमि की पामरेण जगदम्ब निवेदनीयं युक्तम आचरम भवानी तवे गीतम स्यात् तव शक्ति युक्तः धात्री धराधर सूत्री न जगत विभर्ति आधारम शक्तिरम अखिलम तव वै विभर्ति सूर्योपि भाति वर्धि प्रभया जुतस्ते त्वं सर्वे तमखिलं विरजाभिभाषी ब्रह्मा महेश्वरम किल्लं ते प्रभाव सर्वे वयं जनी जुता न जदा तु नित्या के अन्या शूरा शतमख प्रमुखाश्च नित्या निदेव जन त्वमेव जननी प्रकृति पुराणः त्वं चद्भावानि पुरुषं पुराणं जाने अद्यं तव सन्निधिग् सदैव नो चेदहंग भीमना हृदिनी हो ईशो विश्वात्मा धीरीति तम प्रकृति सदैव ब्रह्म विद्या तमेव तनु बुद्धिमता नारायणं शक्ति तमेव किल शक्तिमता सदैव त्वां कीर्ति कांति कमला मल्ल तुष्टि रूपा मुक्ति प्रदा भीतरति रेव मनुष्य लोके गायत्री से प्रथम वेद कला त्वमेव स्वाहा स्वधा भगवती सगुणा आद्य मात्रा आम्राय एवं विहतो निगमो भवतय संजीवनाय सततं शूरपूर्वजनानां सजनानां मोक्षार्थमेवं रचयम् अखिलं प्रपंच तेषां गता खलु जनो जतु ननु जीवा भावम अंशा अनादिनिर्दश्य किल्लान नघस्य पूर्णान वक्ष वितता ही यथा तरंगा जीवो जदा तु परिवेति तवेव कृत्यं त्वं सहस्रम अखिलम वेदिति प्रसिद्धम नाट्यम नाट्येन रचितात् वितर्थि तरंगे कार्ये कृते वीरमशे पतित प्रभाव त्राता त्वमेव मम मोह्य जादद् भावाब्धे त्वाम अम्बिके सततनमेमि महाआरती दे च रागादिभिः रचिते वितथे किलान्ते महावीव पाहि बहु दुख करे च काले नमो देवी महाविद्ये नमामि शरणो तव सदा ज्ञान प्रकाशम मे देहि सर्वार्थ दे शिवे जय जय भक्तगण
आज आप सबों का अभिनंदन है। आज तृतीय देवी पुराण का तृतीय स्कंद का चतुर्थ अध्याय आपके समक्ष है, जो कि मैं संस्कृत वाच दिया। अब आपके समक्ष इसका भावार्थ रखता हूँ। जब ब्रह्मा विष्णु महेश जोगमाया भवानी का अद्भुत विमान पर बैठ गए तो वायु के वेग से वो आकाश के ऊपर चल दिया। और जहाँ देखे ब्रह्मा ने देखा कि ब्रह्मलोक अनेक रूपों में ब्रह्मा जी विराजमान हैं। शिव के कैलाश को देखे, वहाँ क्या कहते हैं, कार्तिक गणेश हनुमान और नंदी भी विराजमान हैं। और विष्णु जी ने देखा कि कितने विष्णु जी का अनेक रूप वहाँ पर तुलत है। इस तरह से जब देखने के बाद जब वो वहाँ से चले तो कुछ दूर जाने के बाद विमान रोक दी माता ने, और रोकने के बाद रथ पर छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गई। अंतर्ध्यान होने के बाद तीनों कर्तव्य विमूढ़ हो गए और सोचने लगे कि किसी प्रकार माता के शरण में जाना चाहिए। और विमान से उतरकर जो ही आगे बढ़े तो थोड़ा दूर जाने के बाद माता ने देखा कि इतने लोग पर प्रवेश करेंगे इस नगरी में, तो वहाँ पर द्वारचारिका लोग थी, जो स्त्रियाँ थी। कोई पीताम्बर थे, कोई श्वेताम्बर थे, कोई नीलाम्बर थे। इस तरह का वस्त्र धारण करके अनेक गीत वाद्यता से नृत्य कर रही थी। सभी वृक्ष पौधे चरण वाला हेरिंग नाम का शब्द का उच्चारण कर रही थी। इसी बीच में जब ये लोग परिधि के रेखा के बीच में आगे गई तो माता की कृपा से ये तीनों स्त्री रूप हो गए। ब्रह्मा विष्णु नारी का रूप धारण कर लिया। जब नारी का रूप धारण कर लिया तो आश्चर्यचकित हुए कि अब क्या होगा, अब कैसे जिएंगे, अब कैसे संसार में फिर से वापस जाएंगे। यही सब बातें सोचने के बाद माता की तरफ देखा, और देखने के बाद देख क्या रहे हैं तीनों देवता कि माता के मध्य में माता के मध्य चरण नख में, माता के चरण नख में के मध्य में समस्त ब्रह्मांड तीनों लोग 14 भुवन विराजमान है। उसमें क्या क्या विराजमान है तो विष्णु विराजमान है, रुद्र विराजमान है, वायु विराजमान है, सर्प विराजमान, अग्नि जम वरुण चंद्रमा त्वष्टा कुबेर इंद्र पर्वत सागर नदी गंधर्व अप्सरा विश्वावसु चित्रकेतु श्वेत चित्रांगद तुम्बरु हा हा अश्विनी कुमार वसु साध्य सिद्ध पितर शशादिक नाग किन्नर उरग राक्षस वैकुंठ ब्रह्मलोक पर्वतों में उत्तम कैलाश, यह सब वस्तु हमने नख के भीतर देखा। ये सब माता जी के नख के मध्य में, नाखून के मध्य में थे। नाखून के मध्य में तीनों लोग 14 भुवन विराजमान था। और कमल के मध्य से ब्रह्मा जी उत्पन्न हो रहे हैं, शेष शैया पर विष्णु जी सोए हुए हैं, शंकर जी अपने में विराजमान हैं। इन सब चीजों को देखने के बाद विष्णु जी ने देखा कि अब कोई उपाय नहीं है, इसने माता की वंदना शुरू कर दी। और वंदना में उन्होंने कहा कि माता जगत जननी, आप ही सृष्टि विनाशानाम शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायण नमोस्तुते। आप सृष्टि करने वाली हैं, आप पालन करने वाली हैं, आप संहार करने वाली हैं, तीनों रूप में आप ही है। रचयिता है, विचित्र रूप में चारों तरफ विराजमानती है। बिना शक्ति का पुरुष शक्तिहीन होता है। इसलिए माता, अगर हमसे कोई अनजान अज्ञान बुद्ध भूल हो गई है तो क्षमा करके मुझे निर्देश दीजिए, क्योंकि आपके चरण कमल का मैं जो देखा, इस चरण कमल को अपने हृदय में बसाना चाहता हूँ, इस हृदय में बसाता हूँ। और हमेशा आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे, हम सब पर बनी रहे। और ये चरण नख को जब भी मैं याद करूं, मैंने धारणा करूं, तो आपका सानिध्य प्राप्त हो जाए। अर्थात माता जी ऐसा आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं 3 लोक 14 भुवन में जिस तरह से चल रहा था उसी तरह चलता रहूं। यही प्रार्थना करने के बाद चतुर्थ अध्याय का समाप्ति है। फिर अगले अध्याय पंचम अध्याय में शंकर जी ब्रह्मा जी भी आएंगे, वो भी प्रार्थना करके माता से कुछ वरदान मांगेंगे लिए। इसलिए भक्तजन, आप समूह से प्रार्थना है कि इस कथा को सुनने के बाद आप अपना प्रेम और से और
सब्सक्राइब करना भूले नहीं। इसलिए कृपया आपसे विनती है। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशम मया दास्यमिति माम मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी जत पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। अपराध सत्यम कृत्वा जगदम्बेति चोचरेत यांगति समापनोति न तांग परमादेशुरा। शापराधो अस्मै शरणं प्रापतस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकं पोह्यं यक्षसि तथा गुरु अज्ञानादि स्मृतिपर्यन्तानेन मधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहानाथ प्रसिद्ध परमेश्वरी। गुहति गुहवती पंगनास्मत कीर्तम जपम सिद्धर भवनु देवी तत्प्रसादात सुरेश्वरी।